सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवाल और स्वागत है सभी बैंकर्स के नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक जो हमारे पास होगा प्रोनाउंस। इससे पहले हम इसमें दो टॉपिक कर चुके हैं। जो हमारे पास था आर्टिकल्स, ठीक है, और हमने किया था नाउन। तो जो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गए, ये सारे के सारे होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स होते हैं। और आर्टिकल भी उसी का आता है, ठीक है। तो अब जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो सीरीज होती है, किस तरीके से पहला आएगा दूसरा आएगा, तो उस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ। पहले उसमें नाउन आता है, फिर प्रोनाउन आता है। तो जैसे ही इसमें आगे आगे आते रहेंगे, वो सारा का सारा सिलेबस हम इसमें कंप्लीट करेंगे। क्योंकि आपके पास जो इंग्लिश है, वो आपके पास ये लगा लो आप 15 नंबर के आसपास आते हैं। 15 से 20 नंबर के आपके पास इंग्लिश में से आता है। और वैसे भी आप बैंक में हो तो आपको पता है कि अब तो सारा काम ही इंग्लिश में होता है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हो जाती है। तो अगर आप मेलवान स्टडी चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि यहाँ पर आपको सारा सिलेबस कराया जाएगा बिल्कुल फ्री में। और आपको साथ में हिंदी का जो वर्जन है वो भी साथ मिलता रहेगा, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और इसकी जो पीडीएफ है वो भी हम जल्दी आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसी सारी पीडीएफ बन जाएंगी, ठीक है, कहाँ पे प्रोवाइड होंगी, किस तरीके से प्रोवाइड कराई जाएंगी, वो भी आपको जल्दी बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रोनाउंस, जिसे हम हिंदी में बोलते थे सर्वनाम। तो देखिए प्रोनाउंस होता क्या है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ठीक है। नाउन हमने कर लिया है कि ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह पे प्लेस किया जाता है। कब? टू अवॉइड रिपीटिशन, रिपीटिशन को अ, यानी कि रोकने के लिए। एंड मेक सेंटेंस स्मूथर, यानी कि सेंटेंस जो है उसको अच्छे तरीके से स्मूथ बनाने के लिए। अब इसका एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, रमेश इज ए स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रमेश स्टडीज वेल। रमेश इज ए स्टूडेंट, रमेश स्टडी वेल। अब होना तो ऐसे चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हम इसको आगे भी लिखते हैं कि रमेश लाइक क्रिकेट, रमेश लिव टू कुरुक्षेत्र, तो बार बार रमेश जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उस रिपीटिशन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज किया गया वो है ही, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज किया गया वो है ही। ना प्रोनाउन क्या होगा? जो नाउन की रिपीटिशन को रोकेगा, नाउन की जगह पे यूज किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वही बोलेगा कि हेयर ही इज ए प्रोनाउन रिप्लेसिंग द नाउन रमेश, जो कि रमेश को बदला। रमेश क्या था? नाउन था, एक प्रॉपर नाउन था, उसको रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो भी हमारे पास प्रोनाउंस है उसका पूरा का पूरा चार्ट। तो आपके पास इस तरीके से चार्ट और जो फ्लो चार्ट मैं बना के लेके आता रहता हूँ, ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। क्योंकि जो विजुअल्स हैं वो ज़्यादा टाइम तक याद रहते हैं एज कम्पेयर टू जो हम स्टडी करते हैं, जो हम वैसे सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसे चार्ट आपके पास लेकर आते रहेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल इजी चार्ट है। वैसे देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा चार्ट है, ठीक है। आपको मैक्सिमम कोई लगभग सारा चार्ट पता होगा, सारे वर्ड्स पता होंगे, तो वही देख ले हम कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपको याद रखना कि हमारे पास पर्सन हमेशा होते हैं तीन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन हो गया? जैसे मैं खुद हो गया, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन हो गया? जैसे आप हो गए, मैं और आप दोनों बातें कर रहे हैं, तो सेकंड पर्सन होगा यू। और थर्ड पर्सन कौन हो गया? कोई भी पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, चाहे वो प्लेस हो, थिंग हो या पर्सन हो, तो हो जाएगा थर्ड पर्सन। जैसे दे, यानी कि हम दोनों से अलग जो भी पर्सन होगा वो होगा थर्ड पर्सन। जैसे दे या इट उसकी जगह पे यूज कर लिया जाएगा। तो ये तीन पर्सन होते हैं। फर्स्ट लाइन में आप देखोगे ऐसे लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सिंगुलर का मतलब एक पर्सन की बात हो रही है, प्लूरल एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद हमारे पास आ गया फर्स्ट में आ गया पर्सनल या फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। जैसे नाउन होता है, सब्जेक्ट नाउन के यूज में होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के में या ऑब्जेक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आ गया हमारे पास पर्सनल या फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये आ गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता है कि जब भी हम कोई जो सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, प्लस वर्ब आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म होती है किसी भी सेंटेंस की, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो सबसे पहले आता है, ऑब्जेक्ट जो बाद में आता है। उसके बाद आता है पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये पोजेसिव एडजेक्टिव जो है, इसे हम डिटरमिनर भी बोल देते हैं। ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है पोजेसिव प्रोनाउन,
ठीक है। पोजेसिव से आपको पता होगा पोजेसिव क्या होता है, जिसे हम पोजेशन बोल देते हैं, यानी कि अधिकार। और रिफ्लेक्सिव या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन, ये भी आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें है क्या हमारे पास, फर्स्ट है जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, यानी कि मेरी बात हो रही है। तो मेरी बात कहाँ पे किस तरीके से होगी, सब्जेक्ट अगर यूज करेंगे हम, सब्जेक्ट में तो आई, जैसे आई डू आई डू रीड, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट में आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट में अगर मुझे अपने आप को ऑब्जेक्ट में यूज करना तो करेंगे मी, ठीक है। उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव में माई, पोजेसिव का मतलब अधिकार दिखाना, माई। एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव भी हम करेंगे। अभी हम प्रोनाउन कर रहे हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब हम सब कुछ करेंगे। उसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया, ये भी माइन। इसका मतलब भी क्या है, यानी कि मैं अपना अधिकार दिखा रहा हूँ। और रिफ्लेक्सिव में क्या हो गया, इसके पीछे सेल्फ लग जाएगा। रिफ्लेक्सिव में आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपको क्या याद रखना है, कुछ भी रखता इसमें नहीं मारना है, कि अगर सिंगल पर्सन है तो सेल्फ लगेगा, और अगर प्लूरल है तो सेल्फ लग जाता है, FELVES। इतनी सी बात आपको याद रखनी है लास्ट के लिए। उसके बाद सेकंड पर्सन आप थे, तो आप चाहे तो आप सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, यू ही बोल लेंगे। जैसे इसमें आई और मी बोलते हैं, इसमें यू और यू ही बोल लेंगे। पोजेसिव में यूअर, और पोजेसिव प्रोनाउन में यूअर्स। इसमें ज़्यादातर में आप क्या देखोगे, एस लग रहा है पीछे। यूअर का यूअर्स, हिज का हिज है ही है पहले, हर का हर्स, ठीक है। इट्स का इट्स है ही है, आवर का आवर्स, यूअर का यूअर्स, दियर का दियर। तो इसमें जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है उसमें एस लग जाता है पीछे। ये इसमें एक्सेप्शनल केस था। उसके बाद यूअर्स का जब आप रिफ्लेक्सिव बनाओगे तो यूअर सेल्फ बन जाएगा। सिंगुलर पर्सन है तो सेल्फ बन जाएगा। अब इसमें जो सेकंड पर्सन है जरूरी नहीं है वो सिंगुलर हो, वो प्लूरल भी हो सकता है। तो ये तो सेम रहेंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे सेल्फ की जगह क्या बन जाएगा, यूअर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे SELVES, सेल्व्स लग जाएगा, ठीक है। यू का अगर मैं अब बोलूँ यू, तो यू से नहीं पता चलता है कि मैं एक पर्सन की बात कर रहा हूँ या ज्यादा की, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन, सिंगुलर हो सकता है, ठीक है। यानी कि सिंगुलर होगा, मेल होगा। मेल में ही यूज करते हैं मेल के लिए, और फीमेल के लिए शी, ठीक है। दोनों एक साथ देख लेते हैं, मेल और फीमेल। मेल के लिए ही, फीमेल के लिए शी। ऑब्जेक्ट में ही का हिम, शी का हर, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव में ही का हिज, शी का हर। यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका हर का हर ही रहेगा, हिम का हिज बनेगा। उसके बाद पोजेसिव में हिज, और ये हर्ष बन गया। और अब दोनों सिंगुलर थे तो सेल्फ लगेगा है पीछे। उसके बाद थर्ड पर्सन की बात करें अब, सिंगुलर न्यूट्रल, ठीक है। ना तो मेल ना फीमेल, तो उसके लिए यूज करते हैं इट। ये किसी हम प्लेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, थिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इट, इट्स, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन कुछ नहीं होगा, और ये इट का इट सेल्फ क्योंकि सिंगुलर था। उसके बाद फर्स्ट पर्सन अगर प्लूरल हो, यहाँ पे अपने फर्स्ट पर्सन पढ़ा सिंगुलर, अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, ठीक है, जैसे मैं। लेकिन अगर हम बहुत सारे हो तो हम क्या बोलेंगे, हम। तो हमने क्या यूज किया, वी। ऑब्जेक्ट में अस, पोजेसिव में आवर, हमारा, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन में आवर्स, और यहाँ पे हमारे पास प्लूरल था तो सेल्व्स लग गया, आवर सेल्व्स बन गया। सेकंड पर्सन प्लूरल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको, यहाँ तो सिंगुलर था, प्लूरल में यू, यूअर, यूअर्स, यूअर सेल्फ। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास सेल्फ की जगह सेल्व्स लग जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पर्सन प्लूरल होगा अगर, दे, देम, दियर, दियर्स और देमसेल्फ। तो बिल्कुल इजी है ये, ऐसा नहीं है कि आपको इसका रट्टा मारना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान आप देकर इसको पढ़ोगे तो आपके आराम से ये याद हो जाएगा, ठीक है। और यही जो है, सिर्फ इसी को अगर आपने याद कर लिया तो आपका ये लगाओ कि आपका प्रोनाउन हो गए। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की, प्रोनाउंस के कौन कौन से टाइप हैं। फर्स्ट हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउंस, जिसे हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। हिंदी में इसको क्या बोल देंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। दीज स्टैंड फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन और ए थिंग। ये एक स्पेसिफिक पर्सन या फिर एक स्पेसिफिक थिंग को दिखाते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे के सारे आ गए थे, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया, सिंगुलर हो गया था, फर्स्ट पर्सन पर्सन प्लूरल हो गया था। ये सेकंड पर्सन हो गया था, फर्स्ट
ये अभी फर्स्ट पर्सन सॉरी सेकंड पर्सन मेल हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे पढ़े। ये सब्जेक्ट प्रोनाउन थे। दूसरा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है जो हमने अभी चार्ट के अंदर पढ़े। तो यहाँ से इसके एग्जांपल्स आप देखोगे, देखिए, आई एम आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, ठीक है। अब आपके पास जो हिंदी लाने का एक मकसद और है कि आपको पता है कि आपके पास सेंटेंस ऐसे भी आते हैं जो कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, यानी कि ऑप्शन दे देंगे कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी या इसकी हिंदी क्या बनेगी। तो इस तरीके के आपके पास भी ये भी आपके पास आते हैं। तो इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश इसलिए दी गई है ताकि आपको समझने में, ठीक है, और आपका एक वो टॉपिक भी क्लियर हो जाए, ठीक है। और जो आपको मैंने बताया कि बैंक के हिसाब से भी आपको पता है कि बैंक कितना एडवांस हो चुका है। कस्टमर आता है, इंग्लिश में भी बोलते हैं। अब जो जनरेशन जेड जो है, ठीक है, जो आप ये लगा लो 2000 के बाद, या फिर आप लगा लो 2005 के बाद जो भी लोग जन्मे हैं, ठीक है, तो उनको जनरेशन जेड बोल देते हैं, ठीक है। और जनरेशन जेड ने जो नेपाल में किया वो आपको पता होगा। जो नेपाल में अभी गृह युद्ध चल रहा है, ठीक है, संघर्ष वहाँ पे चल रहा है, किस लिए? सिर्फ कि जो सोशल मीडिया ऐप्स थी, ठीक है, जो सोशल मीडिया था, जैसे मान लो फेसबुक है, यूट्यूब है, तो उस पे बैन लगा दिया। उसके चक्कर में जो जनरेशन जेड है, इन्होंने क्या बोला कि भी हमारी तो जो प्राइवेसी होती है, जो हमारी हमें फ्रीडम है, वो छीन रहे हो। और उसका जो वहाँ पर पूरा विरोध चल रहा है। तो उसमें जो पीएम है उसका इस्तीफा आ गया है, ठीक है। ये न्यूज़ भी आपको देखते रहना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर आप जो तैयारी कर रहे हो अ, ऑफिसर की, ठीक है, तो उसमें आपके पास करंट अफेयर भी आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आई एम हैप्पी, ठीक है, तो हिंदी में आपके पास इसका मतलब क्या बनेगा? मैं खुश हूँ। तो जो आई है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, ठीक है। और जैसे सी इज माई फ्रेंड, वह मेरी मित्र है। अब ये दोनों को दो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज किए गए। नेक्स्ट, प्लीज गिव मी द बुक, मुझे बुक दीजिए, मुझे किताब दीजिए, ठीक है, कृपया मुझे किताब दीजिए। तो मी जो यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। उसके बाद दे कॉल्ड अस यस्टरडे, अब ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हमारे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो दे कॉल्ड अस यस्टरडे, उन्होंने हमें कल बुलाया, ठीक है। कॉल्ड का मतलब होता है बुलाना। कॉल का मतलब एक तो वो होता है कि फोन करते हो जैसे आप, ठीक है, और कॉल का मतलब बुलाना भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो बिल्कुल ईजी आपके पास ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव संबंध वाचक, ठीक है। पोजेसिव का मतलब क्या है? यानी कि हम ओनरशिप या फिर पोजेशन दिखा रहे हैं, अपना अधिकार दिखा रहे हैं। दीज शो ओनरशिप और पोजेशन, यानी कि अपना अधिकार ये दिखाते हैं। जैसे माइन्स, यूअर्स, आवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, इट्स, दियर्स, ठीक है। यानी कि मेरा, कि ये मेरा पेन है, हमारा, ठीक है, ये हमारा घर है, तुम्हारा, आपका, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये पोजेशन दिखा रहे हैं, किसी भी चीज़ की पोजेशन दिखा रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है वो किसकी है। एग्जाम्पल्स हमारे पास है, दिस बुक इज माइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो ये बुक है, जो बुक है वो किसकी है? मेरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? पोजेशन यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो यही चीजें बस आपके पास रहेंगी और कुछ नहीं है, इसमें बिल्कुल ईजी है। जैसे द हाउस इज दियर्स, जो हाउस है वो किसका है? उनका है, ठीक है। तो यहाँ पे पोजेशन दिखा रहे हैं, तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा? पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद इज दिस पेन यूअर्स, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे वर्ब फर्स्ट में आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। जब हम ये करेंगे, जो टेंस वगैरह करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इच दिस पेन यूर्स, क्या ये है पेन तुम्हारा है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी में क्या दिखा रहे हैं? पोजेशन दिखा रहे हैं। उसके बाद डोंट कंफ्यूज विद पोजेसिव एडजेक्टिव्स लाइक माई, यूअर, हिज, हर, दियर, आवर, विच कम बिफोर नाउन। यानी कि अब जैसे एक तो ये हो गया माइन, डियर, यूअर्स, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये भी लगभग वही चीज़ दिखा रहे हैं, ठीक है। ये भी वही चीज़ दिखा रहे हैं कि पोजेशन दिखा रहे हैं। लेकिन ये क्या है हमारे पास? ये पोजेसिव एडजेक्टिव है जो हमने ऊपर पढ़ा था अभी, ठीक है। ये पोजेसिव प्रोनाउन थे, ठीक है। ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आएगा, ठीक है, और ये नाउन की जगह पे आएगा।
ठीक है? अब यहाँ पे हम ऐसे भी तो बोल सकते थे, इज दिस पेन रमेश रमेश की, क्या यह पेन रमेश का है? ठीक है? तो नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ किया गया है। लेकिन ये जो है ये एडजेक्टिव है, जब हम एडजेक्टिव करेंगे तो वहाँ पे आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ोगे। बस आपको याद रखना है कि एडजेक्टिव आएगा नाउन से पहले, ठीक है? जो एडजेक्टिव आता है वो नाउन से पहले आता है, ठीक है? लेकिन जो हमारे पास प्रोनाउन है, ठीक है? वो कहाँ पे आता है? नाउन की जगह पे, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्या होते हैं देखिए, दीज़ रेफर टू बैक टू द सब्जेक्ट एंड एंड विद सेल्फ और सेल्फ। यानी कि ये क्या करते हैं, दे दीज़ रेफर टू बैक टू द सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसको ही वापस जो बीच में ले आते हैं, उसके बारे में ही बात करते हैं। और ये हमेशा एंड करते हैं सेल्फ या फिर सेल्फ के साथ। सेल्फ कहाँ पे लगेगा? सेल्फ्स कहाँ पे लगेगा? सेल्फ लगेगा सिंगुलर में, और सेल्फ्स लगेगा प्लूरल में, ठीक है? तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हमारे पास एग्ज़ाम्पल है माई सेल्फ, जो भी हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन थे, ठीक है? वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा, उनके पीछे क्या लग जाएगा? सेल्फ या फिर सेल्व्स। योरसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ, योरसेल्व्स, ठीक है? देमसेल्फ। अब योर का देखिए यहाँ पे योरसेल्फ है, यहाँ पे योरसेल्व्स है, ठीक है? फ़र्क क्या है? ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ठीक? तो ये हो गए सारे। उसके बाद एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास है देखिए, आई हर्ट मायसेल्फ, ठीक है? अब एक तो ये बन सकता है कि आई हर्ट यू, कि मैंने आपको हर्ट किया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई हर्ट मायसेल्फ, मैंने खुद को ही क्या किया? चोट पहुँचाई। तो यानी कि जो सब्जेक्ट था उसी की बात यहाँ पे हो रही है, उसी को वापस यहाँ पे लेके आया जा रहा है, तो वो हमारे पास होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे शी मेड द ड्रेस हरसेल्फ, उसने ड्रेस बनाई, किसने बनाई? अपने आप, ठीक है? उसने खुद ने बनाई, उसने स्वयं ने बनाई, ठीक है? तो जो सब्जेक्ट था उसी को यहाँ पे यूज़ किया गया है, उसी को वापस लेके आया गया है। फॉर एग्जाम्पल दे एन्जॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी, ठीक है? दे के साथ क्या लगेगा? देमसेल्व्स। दे का जब हमने बनाया था दे, डियर, ठीक है? देमसेल्व्स, ठीक है? तो दे का क्या बन गया? देमसेल्व्स। उन्होंने पार्टी में स्वयं आनंद लिया, ठीक है? यानी कि जो सब्जेक्ट था उसी को वापस यहाँ पे लेकर आया गया है। तो ये हमारे पास होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है? तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है समझने में, ठीक है? या फिर जो मेरे समझाने के तरीके में, तो आप कमेंट के माध्यम से या जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप बता सकते हो। तो हम भी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आपको समझ में आए तो उस तरीके से आपको समझाएँ। अब जो हिंदी का जो है तो बोलते हैं कि हिंदी में समझाया करो, तो ये पिछले 2 साल से हमें बोल रहे थे, ठीक है? लेकिन इतने साधन हमारे पास नहीं थे कि मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड करा सकता था, ठीक है? कि अब तक आपने देखोगे पहले 3 साल की जो हमारी वीडियो है, वो सारी की सारी हैंड रिटन है, ठीक है? लेकिन अब जाके हमने थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, लगभग आप ये लगा के चलो 1 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हमारी हो चुकी है, आपको कोचिंग प्रोवाइड कराने के लिए। जिसमें लैपटॉप है, जो ये हम लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इसकी इन्वेस्टमेंट है लगभग 4,500 का ये है, ठीक है? इससे अलग जो माइक था पहले वो खराब हो चुका था, ठीक है? तो वायरलेस माइक आया है। तो इस तरीके की तमाम जो लाइट वगैरह होगी और भी चीज़ें हैं, तो ये सारी मिला के 1 लाख से ऊपर आपके पास पहुँच चुकी है हमारी जो इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपको जो कोचिंग प्रोवाइड करी कराई जा रही है, वो बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है, बिल्कुल फ्री में। लगभग 52 या 53rd वीडियो आपके पास ये आने वाली है, और बिल्कुल फ्री में आपके पास सब कुछ कराया जा रहा है। सिर्फ़ हम क्या चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें किसी ने, यही हमारे लिए मोटिवेशन होती है, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम, जैसे यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। ये एक स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट करता है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है? अब इसमें भी आपके पास जो दिस हो गया और जो दीज हो गया, ठीक है? और जो दैट हो गया, दोज हो गया। दिस और दीज किसके लिए यूज़ किया जाएगा? नियर के लिए। और जो दैट और दोज है ये किसके लिए किया जाएगा? फार थिंग्स के लिए। फिर फार पर्सन, फार का मतलब दूर, दूर पर्सन या दूर कोई भी चीज़ है उसके लिए। एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है, ठीक है? तो इसमें
जो दिस आया हमारे पास वो क्या है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है? जो कि एक स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट कर रहा है। यानी कि ये जो कार है, मान लो बहुत सारी कार खड़ी है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो कार है, ये मेरी कार है, ठीक है? नेक्स्ट, दोज आर माय फ्रेंड्स, ठीक है? दोज का मतलब वे, ठीक है? और ये वे का मतलब क्या है कि जो दूर खड़े हैं, उसमें से मैंने किसी को पॉइंट आउट किया कि वो मेरे फ्रेंड्स हैं। दैट वाज ए ग्रेट मूवी, कि वो जो मूवी थी वह शानदार फ़िल्म थी, बहुत अच्छी फ़िल्म थी, अच्छी मूवी थी। तो दैट है वो भी किसके लिए यूज़ किया जाता है? फॉर के लिए, ठीक है? तो ये हमारे पास होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है? इंटेरोगेटिव का आपको पता होगा, इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्न पूछना कुछ भी, यानी कि यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे हु कौन, whom किसको, whose किसका, which कौन सा और what क्या, ठीक है? तो हिंदी में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो WH फैमिली है शुरू से ये हम देखते आ रहे हैं कि हमें तो किसी ने बताया नहीं था कि हिंदी में जो इनका मतलब क्या होता है, लेकिन आपके पास हिंदी में आपको एक-एक वर्ड का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास हैं, हू इज़ योर टीचर, तुम्हारा टीचर कौन है? या फिर तुम्हारे शिक्षक कौन है? और टीचर्स डे अभी गया है, तो आपको कमेंट में बताना है कि टीचर्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? और क्या आपने भी कभी किसी स्कूल में कभी टीच किया है? तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना। हू इज़ योर टीचर, तुम्हारा टीचर कौन है? ठीक है? तो हू जो है प्रश्नवाचक, यानी कि पूछ रहे हैं हम, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही व्हिच इज़ योर बैग, तुम्हारा बैग कौन-सा है? व्होज़ पेन इज़ दिस, यह पेन किसका है? ठीक है? तो इन सभी में हम क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये सारे क्या हो गए? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है? और ये सारे जब हम टेंस वगैरह करेंगे तो वहाँ पे भी आपके पास ये आएँगे। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउन देखिए क्या होगा? दे कनेक्ट ए क्लॉज और फ्रेज, ये एक क्लॉज या फिर फ्रेज को कनेक्ट करते हैं किसके साथ? नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ। जैसे हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट। एग्जांपल से देखिए आपके पास समझ में आएगा। द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माय अंकल, ठीक है? तो जो हु है उसने कनेक्ट किया किसको? द मैन हू इज स्टैंडिंग देयर इज माय अंकल, यानी कि 2 बातें यहाँ पे मारे कर रहे हैं। द मैन, एक मैन की बात कर रहे हैं कि जो वहाँ पे खड़ा है वो कौन है? मेरा अंकल है। तो ये 2 वर्ड हो गए, द मैन हू इज स्टैंडिंग देयर और माय अंकल। इन 2 वर्ड को इन 2 जो फ्रेज को किसने कनेक्ट किया? हूज ने। जैसे दिस इज द बुक, एक ये हो गया। आई बॉट, दिस इज द बुक आई बॉट, लेकिन दोनों कनेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमने बीच में क्या लगाया? दैट। तो यहाँ ये क्या बन जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि जो 2 चीज़ों को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा, जिसने इस 2 फ्रेज को कनेक्ट कर दिया है कि दिस इज द बुक दैट आई बॉट, यह वह बुक है जिसे मैंने खरीदा। लेकिन अगर हम दैट नहीं लगाते तो ये यहाँ पे 2 सेंटेंस बन गए। दिस इज द बुक, यह बुक है, आई बॉट, मैंने खरीदा, ठीक है? लेकिन दैट आने से यहाँ पे क्या हो गया? एक रिलेशन बन गया, ठीक है? जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया? इसने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। नेक्स्ट, द बॉय हुज फादर इज ए डॉक्टर इज माई फ्रेंड, यानी कि बॉय फादर इज ए डॉक्टर, द बॉय फादर इज ए डॉक्टर इज माई फ्रेंड, यानी कि वो बॉय जिसका फादर एक डॉक्टर है वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है? तो हुज ने क्या किया? इन 2 फ्रेजेस को यहाँ पे कनेक्ट किया। नेक्स्ट है हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट यानी कि इनडेफिनिट का मतलब क्या होगा? अनिश्चित काल होता है, जिसे बोलते हैं अनिश्चित, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। रेफर टू अनस्पेसिफाइड पर्सन और थिंग्स, यानी कि इसमें जो पर्सन या थिंग को हम स्पेसिफाई करेंगे वो क्या होगी? इनडेफिनिट होगी, यानी कि प्रॉपर उसको हम नहीं बता रहे हैं कि वो कितना है या कौन है, ठीक है? जैसे समवन, अब मैंने बोल दिया समवन स्टोल माय वॉलेट, लेकिन मैंने ये तो बोल दिया कि किसी ने चुराया, लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बोल रहा हूँ कि उसने चुराया। समवन, ठीक है? इस तरीके से समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीडे, everything, no one, nobody, nothing, each, few, many, several, all, some, any, none, one, both,
आइदर, नाइदर, एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे हमारे पास होते थे इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि इसमें हमें ये नहीं पता है कि हम कितने पर्सन है, कितनी थिंग्स की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। समवन इज एट द डोर, कि दरवाजे पर कोई है, ठीक है, लेकिन कौन है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। अब बोलने के ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि रमेश इज एट द डोर, रमेश दरवाजे पे है, लेकिन हमें नहीं पता, तो हमने यहाँ यहाँ पे क्या यूज कर दिया, समवन, या फिर एनीबडी बोल सकते हैं हम कि एनीबडी इज एट द डोर। नेक्स्ट, मैनी वर अब्सेंट यस्टरडे, कि कल बहुत सारे जो स्टूडेंट या कुछ भी लगा लो आप, वो अब्सेंट थे, अनुपस्थित थे, ठीक है। अब मैनी से क्या आपको पता चला कि मान लो 50 जो स्टूडेंट थे उसमें से कितने एब्सेंट थे, क्या आपको पता चला? नहीं, नहीं पता चला। तो मैनी में 5 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, ईच ऑफ अस हैज ए रोल टू प्ले, मीन्स कि हर एक के पास अपना जो रोल प्ले करना, ईच ऑफ अस हैज ए रोल टू प्ले, यानी कि हम सभी को अपना अपना रोल प्ले करना है, ठीक है। लेकिन ईच ये नहीं बता रहा कि किसको कौन सा रोल करना है, यानी कि कितनों को कौन सा रोल प्ले करना है। नेक्स्ट, नन ऑफ देम एग्रीड, कि उनमें से कोई भी एग्री नहीं है, ठीक है। उनमें से किसी ने भी सहमति नहीं दिया, उनमें से कोई भी एग्री नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, वितरण वाचक सर्वनाम। दे रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट ए टाइम, यानी कि ये एक पर्सन को एक टाइम पे दिखाते हैं। कैसे? ईच, आइदर, नाइदर। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ दीज बॉयज आर गिवन ए प्राइज, यानी कि प्रत्येक लड़के को पुरस्कार दिया जाएगा या दिया गया, ठीक है। वाज है तो दिया गया, ठीक है। यहाँ पे वाज आया हुआ है, वाज का मतलब क्या है कि पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। प्रत्येक लड़के को पुरस्कार दिया गया। तो ईच का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हम हर एक पर्सन की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 10 पर्सन थे, 10 स्टूडेंट थे, तो हर एक को यहाँ पे क्या दिया गया, जो पुरस्कार यानी कि प्राइज दिया गया। हर एक पर्सन की बात कर रहे हैं। 10 थे तो 10 के 10 को दिया गया। नेक्स्ट, आइदर ऑफ द टू पेन्स इज यूजुअल, ठीक है। अब टू पेन्स है, अब आपको पता है कि आइदर और जो नाइदर है वो दो के लिए लगाया जाता है, ठीक है। अब आइदर ऑफ द टू पेन्स इज यूजुअल, यानी कि दोनों में से कोई एक पेन उपयोगी है, ठीक है। तो आइदर का मतलब क्या, आप दोनों की बात कर रहे हैं। आइदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक पेन जो है वो क्या है, उपयोगी है, यूजफुल है, यानी कि हम दोनों की फर्स्ट और सेकंड दोनों की हम जो स्पेसिफिक तरीके से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ देम इज करेक्ट, उनमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो नाइदर और आइदर हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि उन दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि फर्स्ट और जो सेकंड पर्सन है दोनों की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक सर्वनाम। दे शो म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करते हैं। जैसे ईच अदर, वन अनदर, ठीक है। ये दोनों जो है ये एक साथ है। ईच अदर, वन अनदर, एक दूसरे या फिर परस्पर। फॉर एग्जाम्पल, द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, दो जो भाई हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब एक दूसरे से प्यार करते का मतलब क्या है, कि पहला दूसरे के साथ और जो दूसरा है वो पहले के साथ प्यार करता है, यानी कि दोनों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऑल द फ्रेंड्स हेल्प वन अनदर, सभी जो फ्रेंड है वो एक दूसरे की मदद करते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड की कर रहे हैं और सेकंड वाला फर्स्ट की कर रहे हैं। फिर बहुत सारे फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, तो सभी जो फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे की मदद यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट, एम्फेटिक प्रोनाउंस, जोर देने वाले सर्वनाम, ठीक है। एम्फेटिक का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा जोर देना। फॉर एग्जाम्पल, सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बट यूज्ड फॉर एम्फेसिस, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होते हैं, ठीक है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें पीछे सेल्फ या सेल्व्स लगता है, ये वही है, लेकिन बट यूज फॉर एम्फेसिस, यानी कि किसी चीज पे बहुत ज्यादा जोर देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई, माई सेल्फ,
saw him there। ठीक है, अब एक तो यहाँ पे क्या हो सकता है, माई सेल्फ हम यहाँ से काट दें कि आई saw him there, मैंने उसको वहां देखा। सिंपल सी बात है, बोल रहा हूं मैं आई saw him there, मैंने उसको वहां देखा। लेकिन यहाँ पे जब हमने माई सेल्फ लगा दिया तो क्या बोल रहा है कि मैंने खुद उसको वहां पर देखा। तो यानी कि जो अपने ऊपर मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूँ, मैंने खुद उसको वहां पर देखा। तो जब इस तरीके से बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा तो ये जो वैसे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल, शी हरसेल्फ टोल्ड मी द ट्रूथ। ठीक है, अगर हरसेल्फ को काट दे तो क्या बोल रहे हैं, शी टोल्ड मी द ट्रूथ, उसने उसने मुझे सच बताया। शी टोल्ड मी द ट्रूथ, उसने मुझे सच बताया। लेकिन अगर यहाँ पे हर सेल्फ लगा दें, शी हर सेल्फ टोल्ड मी द ट्रूथ, उसने खुद मुझे सच बताया। यानी कि जो शी जो है उस पे हम बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, जो सेकंड पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमें सच बता रहा है, उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो वो क्या बोला जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, जो हमारे पास क्या था, अ, जो प्रोनाउन के जितने भी टाइप्स थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में हम और पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से कुछ और चीज़ें, क्योंकि जो टाइप्स है उससे अलग भी थोड़ी सी चीज़ें आपके पास आती है, तो वो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स जो हमारे पास, फर्स्ट, प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट यानी कि सर्वनाम पूर्व पद समानता। जैसे ए pronoun must agree with the noun it replace in number, gender and person। यानी कि जो pronoun है, अब pronoun कहाँ पे आता है, नाउन था, नाउन की जगह हमने क्या यूज किया, pronoun। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है कि वो जो pronoun है वो नाउन को सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी कि उसके बीच में संबंध हो। ऐसा नहीं है कि पहले मान लो हम कर रहे थे लड़के की बात और आपने लड़की लिख दिया। मान लो हम सीता की बात करें तो वो वहां पर लिख रहे हो आप ही। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, यानी कि जो नाउन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए प्रनाउन को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, रमेश लव्स हिज मदर। ठीक है, अब यहाँ से आप बता सकते हो इसकी हिंदी क्या बनेगी। रमेश माँ से प्यार करता है, किसकी माँ से, अपनी माँ से या उसकी माँ से। हिज का मतलब कौन होगा, दूसरा। ठीक है, तो आप यहाँ हिंदी क्या बनाओगे कि जो रमेश है वो किसकी माँ से प्यार करता है, अपनी माँ से या दूसरी माँ से। ठीक है, नॉट देयर मदर। ठीक है, ना कि उनकी माँ से, यानी कि वो अपनी माँ की बात कर रहा है। ठीक है, ना कि दूसरे की माँ की। तो इसलिए प्रनाउन जब भी यूज किया जाएगा तो उसमें ये चीज देखी जाती है कि जिस नाउन की जगह पर वो यूज किया जा रहा है वो उसको सेटिस्फाई भी कर रहा है या नहीं। ओके, नेक्स्ट, एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है अस्पष्टता। ठीक है, अब ये जो वर्ड्स हैं आपके पास मैंने बता दिया कि एक तो आपके पास सेंटेंस की हिंदी इंग्लिश से बनानी भी आ जाती है, दूसरा आपके पास जो वर्ड मीनिंग भी आते हैं। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग भी आपको यहाँ से याद होते रहेंगे। अवॉइड अनक्लियर रेफरेंस। अनक्लियर रेफरेंस को ये बताता है, जैसे व्हेन रमेश मेट सुरेश, जब रमेश सुरेश से मिला, ही वाज हैप्पी, वह खुश था। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि ये जो खुश है वो किसकी बात की जा रही है, रमेश की या सुरेश की। ठीक है, मैं यानी कि रमेश सुरेश से मिला। ठीक है, वह बहुत खुश था, कौन खुश था, सुरेश या रमेश। तो यहाँ से कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो इसे ही बोलते हैं एम्बिग्विटी। ठीक, यानी कि अस्पष्ट है। जब रमेश सुरेश से मिला वह खुश था, तो जो खुश कौन था, ये जो वह है, ये किसके लिए यूज किया गया है, ये यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, यानी कि स्पष्ट नहीं है कि खुश कौन था। ओके, नेक्स्ट, इट यूज इट। इट जो है, इट का यूज क्या होता है, देखिए, इट इज यूज फॉर थिंग्स, एनिमल्स, वेदर, टाइम एटसेट्रा। ठीक है, जो इट है मैंने आपको पहले बताया कि इट जो है एक न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज किया जाता है, यानी कि थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, जो ना मेल होगा ना फीमेल होगा। जैसे इट इज रेनिंग, अब रेनिंग नाम फीमेल है ना मेल है। इट्स इट इज 5 o'clock। ठीक है, तो इट जो है वो किसके लिए यूज किया जाएगा, थिंग्स के लिए, एनिमल्स, वेदर, टाइम एटसेट्रा। तो ये था हमारे पास प्रोनाउन का टॉपिक। और यहाँ पे आपके पास कुछ क्विक समरी दी है मैंने आपको। ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा जो हमने यानी कि पढ़ा है वो सारा का सारा इसमें और कुछ नहीं है।
पर्सनल कौन से थे, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, तो ये सारे के सारे हैं। एम्फैटिक वही है बिल्कुल, जो रिफ्लेक्सिव होता है वही एम्फैटिक होता है, बस इसमें क्या होता है कि उस पे किसी एक चीज़ पे जोर दिया जाता है। और लास्ट हमारे पास एक्सरसाइज़ है, ठीक है? मॉक टेस्ट भी इसका लेके आएँगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ मैंने दे दी है। अभी-अभी आपने पढ़ा है इसको, ठीक है? तो अभी अगर आप इसको जो कर लोगे तो आपको अच्छे से वो याद हो जाएगा। जैसे फर्स्ट है, आई एम गोइंग होम टुडे इवनिंग, मैं आज शाम को घर जा रहा हूँ, ठीक है? तो आई है वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है और सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि एक प्रोनाउन को सिर्फ़ एक ही उसमें आएगा, ठीक है? एक से ज़्यादा में भी आ जाता है वो। जैसे सेकंड है हमारे पास, हर ऑन्ट विल बी वेकेटिंग नेक्स्ट वीक, ठीक है? तो ये है वो हमारे पास हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो ऑन्ट है वो किसकी है? उसकी ऑन्ट है। तो पोजेसन इसमें दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इसी तरीके से नीचे आपके पास थोड़े से जो मैंने एक्सरसाइज़ दिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आई होप कि मैं आपको समझाने में अच्छे तरीके से कामयाब रहा हूँगा। कोई भी आपका जो फीडबैक है, डाउट है, ठीक है, सजेशन है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप हमें बता सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने कोलीग्स के साथ शेयर कर लेना और चैनल के जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस ज़रूर कर लेना। वैसे हम डेली जो 2 बजे वीडियो डालते हैं, ठीक है? टाइम हमने फिक्स किया कि 2 पीएम को वीडियो इस पे डाली जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।